What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोग आ गए हैं डे 9 ऑफ आर कॉमर्स मास्टर क्लास सीरीज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स फंडामेंटल में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस यूजुअली देखने को मिलते हैं। इसको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। आज की क्लास में हम इसके सारे बेसिक्स कवर करेंगे और कल की क्लास में हम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो जल्दी से आज समझते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी कल क्योंकि क्वेश्चंस होंगे, तो कल की क्लास वुड बी अ बिट लेंथियर वन। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट्स। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों हम समझना कि सर एक्चुअल में ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है। व्हाट इज दिस पास्ट एडजस्टमेंट्स? तो देखो, जब भी मैं बात करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स की तो इसका एक नाम और होता है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। सर ये एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का क्या मतलब है? एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब है बेटा कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर दी क्लोज, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुकी हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट सामने आ रही हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स मेरे सामने आई, मुझे वो एडजस्टमेंट्स अब करनी है। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं सपोज इस साल की बुक्स बना रहा था 2021-2022 की, और यहाँ पे 31 मार्च 22 पे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर दी। मैंने सब P&L बना दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, कैपिटल बना दिया, सब बना दिया। बैलेंस शीट फाइनल कर दी, बैलेंस शीट बना दी और 31 मार्च को बुक्स बंद कर दी। अब 31 मार्च के बाद अप्रैल में मुझे याद आया, अरे यार मैं तो कुछ चीज़ें लिखना ही भूल गया, ओमिशन, या फिर मैंने कुछ चीज़ें गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एरर ऑफ कमीशन। एरर्स याद है? तो या तो एरर ऑफ ओमिशन देखने को मिलेगा, ओमिशन का मतलब मैंने कुछ चीज़ें लिखी नहीं, मैं भूल गया, या फिर मैंने कुछ चीज़ें गलत लिख दी हैं, अमाउंट में गलती कर दी, एरर ऑफ कमीशन। तो इस तरीके की एरर्स हो गई हैं। अब इस एरर्स को ठीक करूंगा तो या तो पिछले साल की पूरी बुक्स छेड़ूं कि भैया ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सब बदलूं तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि भैया पूरी बुक्स ना डिस्टर्ब करके हम साल के शुरू में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। पूरी सारी की सारी बुक्स ना डिस्टर्ब करके साल के शुरू में हम क्या कर लेते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर लेते हैं। अब सर ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाती है बच्चों, जो इस पूरे के पूरे गलती को सुधार देता है। सर ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे होती है? इसको समझने के लिए बच्चों हमें कुछ छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या समझनी पड़ेंगी? वो ये है कि फर्म और पार्टनर दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। फर्म और पार्टनर दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं बच्चों। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म को देना है, फर्म पे करेगी, पार्टनर रिसीव करेगा, पार्टनर को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म रिसीव करेगी, पार्टनर पे करेगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज पार्टनर को मिलती है वो फर्म पे करती है, जो चीज पार्टनर पे करता है वो फर्म को रिसीव होता है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप चलता है एक तरीके से, है ना भाई? इसकी जेब से गया तो इसके पास आ गया, इसकी जेब से गया तो इसके पास आ गया। यानी कि अगर फर्म के लिए कोई चीज डेबिट है तो पार्टनर के लिए वही चीज क्रेडिट होगी, और अगर फर्म के लिए कोई चीज क्रेडिट है तो पार्टनर के लिए वही चीज क्या होगी? डेबिट होगी। सर इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, फर्म जो है जब आईओसी पे करती है तो फर्म तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखती है ना, कि भैया हमारा तो खर्चा हो रहा है, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है। वहीं पे पार्टनर इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखता है कि हमारे पास तो पैसा आ रहा है तो कैपिटल तो बढ़ेगा। सही है या नहीं है? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिल रहा होता है तो फर्म क्या करती है?
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखती है, वहीं पार्टनर को देना होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आता है। तो हम ये तो समझ गए कि कोई चीज पार्टनर के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्रेडिट है, पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट है, सीधी सीधी सी बात है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम एडजस्टमेंट्स एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है सर, कैसे होंगी एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दो। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, एज्यूम करो कि हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, सही है, और ऐसा हुआ कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख, 10% आईओसी है, 10% आईओसी है, तो 5 लाख पे कितना आईओसी बैठेगा? 50,000। 10 लाख पे कितना आईओसी बैठेगा? 1 लाख। 1,50,000 का टोटल आईओसी है। ये इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 इक्वल पार्टनर्स है। अब हुआ क्या, हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा, या ऐसा ले लो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, या 6 लाख का प्रॉफिट ले लो, कुछ भी ले लो, जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ले लेना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 3 लाख का लेता हूं। चलो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ बच्चों। अगर मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए था? हम ऐसे लिखते हैं बाय पी एंड एल 3 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, ए का इंटरेस्ट 50,000, बी का इंटरेस्ट 1 लाख। 3 लाख में से 150 का इंटरेस्ट चला गया तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाता? 150, और ये डिविजिबल प्रॉफिट ए को मिलता 75,000, इक्वल पार्टनर्स है, बी को मिलता 75,000। ऐसा होता, इस तरीके से होता। ये हमें सही से करना था, 3 लाख और 3 लाख। देखो बच्चों, ऐसे चलता है ये काम। ये एक्चुअली में सही ट्रीटमेंट था। हमसे एक गलती हो गई है। सर हमसे क्या गलती हो गई है? हम आईओसी देना भूल गए, ये देना भूल गए हैं, आईओसी देना भूल गए हैं। सर आईओसी देना भूल गए हैं तो हमने क्या किया होगा? देखो हमने क्या किया होगा, हमने लिखा होगा बाय पी एंड एल 3 लाख का प्रॉफिट। अब आईओसी देना भूल गए तो बस हमने सीधा डिविजिबल प्रॉफिट लिखा, ये 3 लाख रुपए सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों? ए में 150 और बी में 150, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे। तो हमारे हिसाब से तो हमने ये काम किया, 3 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है, और ये जो काम है ये ऐसे होना था। तो सर होना कैसे था? होना ये था बच्चों कि ए को मिलना था कितना पैसा? ए को मिलना था 75 और 50, 75 और 50, तो कितना बैठता है? 125। और बी को कितना मिलना था? बी को मिलना था 75 और 1 लाख, 175। तो देखो सही ये था, ये सही था बच्चों। हमसे गलती क्या हुई? हमने बांट दिया ये बराबर बराबर 150 150। तो गलती जो है हुई है उस वजह से ए को मिल गया 150, मिलना था 125, तो ए को 25,000 एक्स्ट्रा मिला है, और बी को मिलना था 175, मिला 150, 25,000 कम मिला है। कम मिला है या नहीं मिला है? तो अब इस गलती को सही करने के लिए बच्चों एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, जिसके थ्रू सब कुछ ठीक हो जाता है। सर सब कुछ कैसे ठीक होगा, जल्दी से सिखा दो। देखो हम क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। सर ये एडजस्टमेंट टेबल बनती कैसे है? हम यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल में आपको एक कॉलम टोटल का बनाना है, एक बी का और एक ए का। एक ए है, एक बी है, एक टोटल है, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ए बी सी और एक टोटल। ठीक है, अब आप जो भी देना भूले हो ना, आप वो पार्टनर को दो। ठीक है, जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो मैं पार्टनर को दे दूंगा, गलती ठीक हो जाएगी। अब मेरे से यहाँ पे गलती क्या हुई है कि मैं इंटरेस्ट देना भूल गया हूँ। ठीक है, तो मुझे वो सही करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। बच्चों जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ध्यान रखना पार्टनर को क्या क्या मिलेगा।
तो वो क्रेडिट होगा, आईओसी मिलेगा, उसकी कोई सैलरी है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, कोई प्रॉफिट है, ये पार्टनर को मिलेगा तो ध्यान रखना ये क्रेडिट होते हैं। ओके। डेबिट क्या होता है? जो पार्टनर से लिया जाता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर से लेना है तो वो डेबिट होगा, ये ध्यान रखना बस। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, प्लीज ये अपने माइंड में रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पार्टनर को मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है सर। लेकिन हम P&L एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में लिखते हैं। हाँ बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन फर्म बना रही होती है, ये हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। देखो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल अकाउंट में दिखाई देता है। कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तुमने कि पार्टनर के कैपिटल में कहां आता है। पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में आता है, क्योंकि उसको मिलेगा, है ना। तो आईओसी क्रेडिट करा हमने। कितना कितना आईओसी था? 50,000 ए का था, 1 लाख बी का था, तो टोटल 150 हमने पार्टनर को दे दिया, ठीक है। अब सर कैपिटल में तो लिख दिया, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट तो हो गया। शुरू में ही हमने एक सीखा था रूल कि अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हो रहा है तो फर्म का उतना ही लॉस होगा, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिल रही है तो फर्म की जेब से जाएगी, कोई भी चीज पार्टनर की जेब से जा रही है तो फर्म की जेब में आएगी। इन दोनों का तो आपस में इन्वर्स चलता है। तो अगर पार्टनर क्रेडिट हुआ है तो यही सेम आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करोगे और यहां पे लिखोगे डिवीजन ऑफ 1,50,000। अब देखो, अगर पार्टनर को ये पैसा मिला है तो किसने दिया? फर्म ने दिया। फर्म ने दिया, फर्म की जेब से पैसा निकला तो लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कौन भरेगा वो लॉस? पार्टनर्स ही भरेंगे। किस रेशो में? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन 1:1 इक्वल थी, तो 75,000 ए डेबिट होगा, 75,000 बी डेबिट होगा, 150 टोटल डेबिट होगा। तो अब आप नेट एंट्री जब निकालोगे बच्चों, तो देखो डेबिट से क्रेडिट कटता है, तो 150 से 150 कटा, ये तो नील हो गया। यहाँ पे 75 इधर है, 1 लाख इधर है, तो 75 से ये 75 कटेगा तो इधर बचेगा 25, है ना। यहाँ 75 से 75 कटेगा तो इधर 25 बचेगा, तो मैं लिखूंगा 25,000 क्रेडिट। 25,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ देखो, इधर 50 से ये 50 कटेगा तो 25,000 बचेगा। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड, बड़ी वाली साइड लिखना है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। सर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब समझते हो? कैपिटल डेबिट करने का मतलब ए से पैसा लिया, और बी को क्रेडिट करने का मतलब है बी को पैसा दिया। तो ए से पैसा लेके किसको दे दिया? बी को दे दिया। सर ऊपर क्या सही हो गई गलती? देखो, ए को 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था, बी को कम मिल रहा था, तो ए से लेके बी को दे दिया। मिस्टेक ठीक हो गई अपने आप? हो गई या नहीं हो गई? तो दिस इज हाउ हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। दोबारा से सीख लो। जो चीज भूल गए हो पार्टनर को दे दो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर के लिए क्रेडिट हुआ तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आओ एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। अब इस बार आप करके दिखाना मुझे। ए ने पैसा लगाया 50,000, बी ने पैसा लगाया 1 लाख, आईओसी 10% पर एनम के हिसाब से, सैलरी ए की 6,000, बी की 4,000। ये देना भूल गए हैं, ये ओमिट हो गया, ये ओमिशन है, ये देना भूल गए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 1 लाख। After the books are closed, it was discovered that IOC at the rate 10% per annum, salary at 6,000 for A, 4,000 for B per annum has been omitted. Pass an adjusting entry to record the same. Adjusting entry pass करके दिखाओ। तो अब क्या करेंगे हम? देखो बच्चों, सर हम इस तरीके से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एक ए है, एक बी है, एक टोटल है। जो देना भूले हैं वो दे दो। गलती क्या है? कुछ पैसा देना भूल गया, मैं आपको कुछ पैसा देना भूल गया, दे दूं तो गलती ठीक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको देना है? ए को। 50,000 का बैठेगा 5,000, 1 लाख का बैठेगा 10,000,
तो 15,000 का तो हम इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, दे दिया जी। सैलरी भी देना भूले थे, सैलरी भी कर दो क्रेडिट। सैलरी भी पार्टनर को मिलती है तो क्रेडिट होगा। 6,000 इसको, 4,000 इसको, टोटल 10,000 की सैलरी हो गई। तो अब मुझे बताओ क्या क्या टोटल पार्टनर को मिल रहा है, टोटल क्रेडिट कितना हुआ पार्टनर को। तो पार्टनर को टोटल क्रेडिट हुआ बच्चों 6 और 5 11,000 ए को और 14,000 बी को, टोटल 25,000 हो गया। पार्टनर को अगर क्रेडिट हो रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होगा। पार्टनर को अगर ये चीजें क्रेडिट हो रही हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होगा। फर्म को डेबिट मतलब फर्म का नुकसान। तो फर्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस 25,000 रुपए को किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बराबर बराबर। तो 12,500 यहाँ से डेबिट, 12,500 यहाँ से डेबिट, 25,000 टोटल डेबिट। तो बेटा डेबिट से क्रेडिट ये तो हो गया निल, 25 से 25 ये तो निल हो गया। 12,500 इधर है, 14,000 इधर है, तो इससे ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1,500, बड़े वाली साइड है क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो 11,000 से 11,000 कटेगा, 1,500 बड़े वाली साइड है डेबिट। तो आपके पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ए डेबिट टू बी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से बच्चों हम पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, समझे? ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर दूं और मैं आपको बोलूं कि सर आप इस बार आईओसी नहीं, आप आईओडी चार्ज करना भूल गए हो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1:1। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1 से 10,000 लेना था, 1 से 6,000 लेना था। ये ए का है, ये बी का है, ये लेना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए। तो सर अब क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री में कुछ चेंज आएगा? देखो ए बी टोटल, आईओडी लेना भूल गए बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर डेबिट होगा, कैपिटल कम होगी उसकी, कितना कितना, ए से 10,000, बी से 6,000, टोटल 16,000। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, पार्टनर के लिए अगर डेबिट है तो फर्म को मिल रहा है ये पैसा, फर्म को मिल रहा है तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, फर्म का फायदा होगा। तो फर्म क्या करेगी, इस प्रॉफिट को बांटेगी इस बार। डिवीजन ऑफ 16,000 इन 1:1, 8,000 ए के लिए, 8,000 बी के लिए, टोटल 16,000 हो गया। डेबिट से क्रेडिट कटेगा, ये निल हो गया। इधर 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे 2,000 बचेगा क्रेडिट, इधर 8 से इधर 8 कटेगा तो यहाँ पे 2,000 बचेगा डेबिट। देखो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। बस डेबिट क्रेडिट का खेल है, और खेल ये है कि अगर पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट, और बाकी सिंपल, बहुत सिंपल है। ये बेसिक्स को आपको बस ध्यान रखना है और आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, एक बार ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो पूरा का पूरा गो थ्रू करना है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स समझ लेने हैं। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, तो कल मैं आपको बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत अच्छे तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स को और अच्छे से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।